हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं नवीन कुमार आज आपको नाउन का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। नाउन को आप देखेंगे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम आपको एक छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। और खास बात, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऐसा है, जर्नल एग्जाम में प्लस में डेली रूटीन में जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसमें आपको यूज में आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा ना, पता है क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल पर बेस्ड होगा। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, हमें उनका प्लूरल बनाना होता है। प्लूरल बनाते टाइम अक्सर हम क्या गलती करते हैं और कौन कौन से वो वर्ड्स हैं, बड़े सिलेक्टेड वर्ड्स लिए हैं जो खासतौर पर एग्जाम में आते ही रहते हैं। जैसे कि देखो, एक वर्ड यूज हुआ है फुट, टूथ और गुज। ओके, ऐसे वर्ड्स जिनके बीच में ओ का यूज दो बार हुआ हो, जैसे कि इनमें हुआ हो, जब भी हमें उनका प्लूरल बनाना हो तो आप याद रखिएगा, इस ओ को आप किस में चेंज कर दोगे? ई में चेंज कर दोगे, दो बारी में। यानी कि आपके फुट का प्लूरल क्या हो जाएगा? देखिए, फिट। टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ। और गूज का क्या हो जाएगा? गीस। आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो भी याद रख सकते हो। गूज का मतलब होता है बतख, जंगली बतख होती है जो, दैट इज ओके। माउस, माउस का मतलब चूहा। ऑक्स का मतलब बैल, ऑक्सन हो गया। और मैन सर्वेंट, अब देखिए ये दोनों वर्ड बड़े ऐसे थे जो कि इरेगुलर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि इनका प्लूरल बनाते टाइम आप ये देखोगे कि बहुत ही जो है ना, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अब देखिए, अब जो ये वर्ड्स हैं, देखो आप, ये है कंपाउंड वर्ड हमारे। ओके, कंपाउंड वर्ड में आप देखोगे तो सबसे पहला वर्ड यूज हुआ है मैन सर्वेंट। तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो दोनों वर्ड का हम प्लूरल बनाएंगे। वुमन कंडक्टर, दोनों वर्ड का प्लूरल बनाएंगे। एम ए एन का क्या हो जाएगा? एम ई एन। वुमन का क्या हो जाएगा? विमेन। और सर्वेंट का सर्वेंट्स और कंडक्टर का कंडक्टर्स। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। अच्छा, अगर यहां पर मान लीजिए मैं लिख दूं स्टेप सन, ठीक है, तो हम इसका क्या जेंडर बनाएंगे? स्टेप सन्स। सॉरी, प्लूरल इसका स्टेप सन्स। ओके, पिहन, मोरनी। ओके, तो पिहन्स, पिकॉक, पिकॉक्स, कमांडर इन चीफ, फादर इन लॉ। ऐसे वर्ड्स जिनमें कंपाउंड वर्ड, जिनमें तीन जो है ना वर्ड दिए गए हों एक साथ, जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा वर्ड होना उसके साथ एस और एस लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, कमांडर इन चीफ में देखिए हमने कमांडर्स के साथ लगाया, फादर्स इन लॉ में हमने फादर्स इन लॉ के साथ लगाया। ओके, ऐसे ही मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। बहुत कॉमन सी चीज है। देखिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें हमने कुछ जो वर्ड्स ये लिखे थे, जो पीछे वाली स्लाइड पर आपने देखे होंगे, इनके एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहला सवाल, वन ऑफ द गूज वॉज डिफिकल्ट टू कैच। बहुत सारी जंगली बतख थी, उनमें से एक को हमें क्या करना था? कैच करना था, लेकिन वो बड़ा मुश्किल था उसे पकड़ना। तो एक बड़ा कॉमन सा बात याद रखना कि वन ऑफ जो वर्ड होता है उसके बाद ऑलवेज हम नाउन का यूज करेंगे तो वो प्लूरल का यूज करेंगे। तो देखिए वन ऑफ का यूज हो गया, वन ऑफ के बाद ऑलवेज जब भी नाउन का यूज होगा तो प्लूरल होगा। चूंकि गूज वर्ड सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? गीज हो जाएगा। ओके, देखिए अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हिज ब्रदर इन लॉज हैव कम, हैव उसके जो ब्रदर इन लॉज हैं वो आ चुके हैं हमारे पास रहने के लिए। तो देखो ब्रदर इन लॉ प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। प्लूरल में क्यों यूज हो रहा है? देखिए आप हैव का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हैव किसको डिनोट करता है? प्लूरल को डिनोट करता है। ब्रदर इन लॉज ऑलरेडी इसने प्लूरल लिख रखा है, लेकिन देखिए लॉज ये गलत है, ब्रदर इन लॉ। तो क्या हो जाएगा इसका प्लूरल? ब्रदर्स इन लॉ। छोटे छोटे सेंटेंसेस एग्जाम में आए हुए हैं, हम छोटे वर्ड्स को ही कोरिलेट करके एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। शी फाउंड टू माउस इन हर बेडरूम लास्ट नाइट। माउस वर्ड दिया गया है, माउस का जो प्लूरल है वो क्या होता है? आप देखो पीछे वाली स्लाइड पर जाकर देखिएगा, माउस, माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा? माइस। चूंकि चूहे कितने हैं? ध्यान दो आप, दो हैं। शी फाउंड टू, तो टू का मतलब प्लूरल हो गया, तो क्या हो जाएगा? माइस हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब समझ रहे होंगे अच्छे से। द टू ऑक्सेज ऑफ हिज नेबर हैव डाइड। दो बैल जो है उस नेबर के मारे जा चुके हैं। टू ऑक्सेज, देखो आप ऑक्स का प्लूरल आप देखेंगे कहां पर है? ये रहा ऑक्स, देखिए इसका जो प्लूरल है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सन। तो दैट आंसर इज, ऑक्सेज की जगह क्या हो जाएगा? ऑक्सन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऑल मैन सर्वेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। मैन सर्वेंट का हमें प्लूरल बनाना है, तो एम ए एन की जगह किसका यूज करेंगे? एम ई एन। ओके, देर वर फाइव, ये स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, पी ई ए एच ई एन, पीहन है ये, सी नहीं है। ऑन द रूफ, छत के ऊपर
5 जो है ना वो मोरनियां थी, तो 5 मतलब प्लूरल हो गया, तो पीहेन की जगह किसका यूज करेंगे? पीहैंस ऑन द रूफ, छत के ऊपर। ऑल हिज स्टेप डॉटर, जितनी भी उसकी स्टेप डॉटर थी, वह डांसिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर के ऊपर डांस कर रही थी। तो स्टेप डॉटर, देखिए वर्ड ध्यान से समझिएगा, स्टेप डॉटर आ गया, ओके। तो स्टेप डॉटर प्लूरल है ऑल के साथ, तो क्या हो जाएगा? स्टेप डॉटर्स। भाई मेरे पढ़ लो, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हिज फुट वर टॉलर देन एनीबडी एल्स, ओके, उसके जो पैर थे वो लंबे थे किसी से भी क्लासरूम में। हिज फुट, फुट का प्लूरल, टूथ का प्लूरल, क्या बताया था? गूस का प्लूरल। जहां पर भी डबल ओ दिया गया उसको किस में चेंज कर दो? डबल ई में चेंज कर दो। तो हिज फुट की जगह किसका यूज हो जाएगा? हिज फिट। तो ये देखिए कुछ बेसिक प्लूरल्स की एक्सरसाइज हमने कराई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल को कैटेगराइज करने में, वो देखेंगे जरा। देखिए वन ऑफ हिज टूथ वाज एक्टिंग, एक क्वेश्चन और है टूथ, तो टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा, एग्जाम में आ चुका है। ऑल द कमांडर इन चीफ्स वर प्रेजेंट इन द ओथ टेकिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह में सारे कमांडर इन चीफ जो है ना वो आए हुए थे। तो कमांडर इन चीफ की जगह किसका यूज करेंगे भाई मेरे? हम कमांडर्स हो जाएगा, क्योंकि जो कंपाउंड नाउन हमने पढ़ाया आपको उसमें जो मेन वर्ड है उसके साथ हमें एस और एस का यूज करना है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, देखिए जरा, लिस्ट ऑफ सम मोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अब ये जो सिंगुलर प्लूरल है ये कुछ ऐसे हैं जो ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, यानी कि ये इंग्लिश में जनरली यूज नहीं होते हैं, तो इनका जो प्लूरल है वो भी एक टिपिकल सा ही है। फॉर एग्जांपल टर्मिनस, टर्मिनस मतलब होता है स्टॉप, जैसे बस स्टॉप हो गया उसके लिए, इसके जो प्लूरल होगा वो टर्मिनी होगा, टर्मिनसिस भी हो सकता है, ये मॉडर्न इंग्लिश में बोला जाता है, पहले टर्मिनी बोला जाता था। एक्सिस, सेंटर पॉइंट, ठीक है, एक्सिस हो जाएगा। क्राइसिस, क्राइसिस हो जाएगा। फिनोमेनन का मतलब होता है किसी चीज की अवधारणा, तो फिनोमेना इसका प्लूरल ए हो जाएगा। बैंडिट मतलब डाकू या बदमाश, तो प्लूरल बैंडिटी या बैंडिट्स हो जाएगा। पासर बाय का प्लूरल पासर्स बाय होगा। स्टेटस का प्लूरल स्टेटस या स्टेटसिस, ठीक है। अच्छा, स्टेटसिस अब बोला जाने लगा है, इसमें एक और अच्छा वर्ड मैं लिखूंगा और वो हमारा क्या है? बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम जो है वो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके आगे आएंगे, उनको मैं अलग अलग स्लाइड के थ्रू आपको कराऊंगा, तो देखिएगा जरा। यस, देखो, एसिड रेन इज नॉट ए नेचुरल फिनोमेना। एसिड रेन जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, इट इज कोज्ड बाय पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन की वजह से होती है और ग्लोबल वार्मिंग इसका एक मेन कारण है। ऐसा नहीं है प्राकृतिक तौर पर एसिड रेन हो रही हो। तो देखिए एसिड रेन इज नॉट ए नेचुरल, आर्टिकल का यूज हो गया, इट मीन्स यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिंगुलर की बात हो रही है। तो फिनोमेना तो प्लूरल वर्ड है, तो हम सिंगुलर में क्या करेंगे? फिनोमेनन हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी एसएससी में आ सकता है। ऑल द पासर बाइज आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्पिट ऑन द वॉल, जितने भी राहगीर हैं उन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दीवार के ऊपर ना थूकें। तो देखिए जितने भी राहगीर हैं, पासर बाई का प्लूरल क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिएगा, तो हम क्या करेंगे? पासर्स बाई। कॉमन क्वेश्चन है ये, कोर एरिया है एग्जाम का। देर आर टू टर्मिनस इन आवर सिटी, हमारे शहर में दो टर्मिनस हैं, दो स्टॉप हैं, स्टैंड हैं। तो टर्मिनस टू आ गया, तो टू का तो प्लूरल क्या हो जाएगा? या तो आप टर्मिनसेस बोलो, ये लीजिए, या फिर आपके सामने जो मैंने पिछली स्लाइड पर लिखा था, देखिए टर्मिनी, दिस इज ये रहा टर्मिनी, ओके। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आपको मिलेंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, इट इज अ नाइस कॉम्बिनेशन। ऑल माई स्टेटस वर लाइक्ड बाई माई फ्रेंड्स, जितने भी मेरे स्टेटस थे वो मेरे फ्रेंड्स के द्वारा लाइक किए गए। स्टेटस, स्टेटस का प्लूरल स्टेटस भी होता है, दूसरा क्या होता है? स्टेटसेस, दिस इज करेक्ट। सो बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, तो स्टेटस भी सही है, स्टेटसेस भी सही है, ओके। तो दिस इज नो एरर। ऑल द पासर बाइज आर रिक्वेस्टेड, ये फिर से आ गया, पासर्स बाई हो जाएगा। देर आर टू टर्मिनसेस, टर्मिनी हो जाएगा। अभी अभी हमने किया है पिछली स्लाइड पर, ये रिपीट हो गया, कोई इशू नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, यस, डाटम। देखिए डाटम का जो प्लूरल है वो क्या होगा? डाटा। इरेटम का मतलब पता है आपको क्या होता है? इरेटम का मतलब होता है प्रिंटिंग मिस्टेक, ऐसी गलतियां जो प्रिंटिंग में की जाती हैं। मेमोरेंडम का मतलब होता है किसी चीज़ का स्मृति पत्र, जो आप कोई डिमांड वगैरह रखना चाहते हैं, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, उसका एक लेटर बनाएं, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम। इसका जो प्लूरल होगा मेमोरेंडा होगा। एजेंडम, एजेंडा। स्टार्टम के दो मीनिंग होते हैं, मिट्टी की परत, बिल्कुल सही है, और एक होता है एक जैसी जो कहते हैं ना मेंटलिटी के, या एक जैसी इकोनॉमिक लेवल के लोग, यानी कि एक जैसे लोग, एक जैसे लोग,
उसको बोलते हैं स्टार्टम। सिलेबस पता है, ये थीसिस का स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, दिस इज कॉल्ड थीसिस। जो लिखते हैं वो क्राइटेरियन रेडियस सबको पता है, रेडियस का प्लूरल रेडी होगा। देखिए क्वेश्चंस को करते हैं जरा हम लोग। द डाटा इज मिसलीडिंग, डाटा जो है हमें मिसलीड कर रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा डाटा जो है वो प्लूरल होता है, तो इसकी जगह किसका यूज हो जाएगा बच्चों, आर का यूज हो जाएगा। ओके, द मेमोरेंडा इज ऑन द टेबल, मेमोरेंडा जो है वो अपने आप में प्लूरल है, तो इज की जगह किसका यूज हो जाएगा, आर का यूज हो जाएगा। ऑल द इराटम हैव बीन करेक्टेड, जितने भी प्रिंटिंग में की जाने वाली गलतियां थी उन सबको क्या कर दिया गया, ठीक कर दिया गया। तो इराटम की जगह हम किसका यूज करेंगे, जल्दी बोलिएगा, इराटा, क्योंकि इराटम सिंगुलर है। देखो आप पिछले पेज पर जाकर देखिए, इराटम ये रहा, कहाँ ये रहा इराटम, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, इराटा हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन। सो ओके, सो आज के वीडियो में हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको और भी कराऊंगा। सो प्लीज़ इन शॉर्ट वीडियोस को देखें और लाइक करें और कमेंट करें, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है प्लीज़ मेंशन। ओके, थैंक यू।